शतधनवा, कृतवर्मा और अक्रूर जी मिलकर के फिर ऐसी योजना बनाते हैं, क्योंकि हर कोई लालायित रहता है कि धन हमें मिल जाए, माया हमें मिल जाए। और साहब, माया का बड़ा विचित्र खेल है। यही तो भगवान की माया का प्रभाव है कि है नहीं फिर भी दिखती है, वास्तव में है नहीं फिर भी प्रतीत होती है कि है। यही भगवान की माया है। एक बार एक गांव था, नगर, जो कर्ज में डूबा हुआ था। ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा अभी आपसे। एक गांव था, नगर, जो कर्ज में डूबा हुआ था। एक राहगीर आया बाहर अन्य जगह से, उसको उस गांव में, नगर में रुकना था। अब वो एक होटल पर आया और होटल पे जो रिसेप्शन पे व्यक्ति बैठा था, उससे कहा, भैया कमरा खोल दें, मुझे रुकना है। उसने कहा, एक काम करो, पहले कमरा देख लो, फिर आप रुक जाना। तो पहले उसने 500 रुपए रख दिए कि ये आप एडवांस रख लो और मुझे कमरा दिखा दो। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कमरा दिखाया। वो कमरा देख रहा था, जितने वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ था। उसको याद आया कि अपना बिल बकाया है, तो बिल तो चुका दे मैं। उसने वो 500 रुपए ले जा करके एक रेस्टोरेंट वाले को दे दिए, जहां पर उसने भोजन किया था। रेस्टोरेंट वाला भी कर्ज में डूबा हुआ था। उसने वो 500 रुपए लेकर के और एक घी वाले को बुलाया, जिससे उसने घी खरीदा था, उसको दे दी। घी वाले ने दूध वाले को बुलाया, जिससे पैसे बकाए थे, उसने दूध वाले को दे दिए। और दूध वाले ने चारे वाले को बुलाया। चारे वाले को 500 रुपए दे दिए, बकाया था। और चारे वाले के पास जब 500 रुपए आए, तो एक दिन किसी काम से उसी होटल के उसी रिसेप्शन पे रहने वाले व्यक्ति से उसने उधार लिए थे। आज जब उसके पास 500 रुपए आए, तो उसने जाकर के वापिस उस होटल के रिसेप्शन पे उस व्यक्ति को दे दिए। वो राहगीर जो कमरा देखने के लिए गया था, वो वापिस लौट करके आया। उसने कहा, भाई साहब, कमरा पसंद नहीं आया, और 500 रुपए लेकर के वापिस चला गया। हिसाब सबका बराबर हो गया। बताओ कहां गड़बड़ है? यही है भगवान की माया। न किसी ने कुछ दिया, न किसी ने कुछ लिया, पर हिसाब सबका बराबर हो गया। ये भगवान की माया, ये माया का प्रभाव। एक महात्मा थे, एक ऊंट का व्यापारी था। तो महात्मा को एक बार महात्मा आए गांव में, तो ऊंट भेंट कर दिया। लो महाराज, ले जाओ ये ऊंट, मेरी तरफ से आपको भेंट। महात्मा ले गए। अब ले गए तो जब वो ऊंट का व्यापारी मरणासन अवस्था में था, तो उसने वसीयत लिखी। 20 ऊंट थे उसके पास, एक ऊंट महात्मा को दे दिया, बाकी बचे कितने? 19 ऊंट। अब उस ऊंट वाले ने वसीयत लिखी। वसीयत में क्या लिखा कि मेरे मरने के बाद आधे ऊंट मेरे बेटे को दे देना, 1/4 ऊंट मेरी बेटी को दे देना, और उसका 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे देना। अब बताओ, 19 ऊंट के आधे ऊंट किए जाएं तो कितने होते हैं? रोशन जी बताओ, आपका गणित अच्छा है। ऐसा व्यापारी बैठे हैं, हम तो देखो महात्मा लोग हैं, हमको ज्यादा गणित नहीं आता है। कितने होते हैं 19 के आधे? 9.5। अब आधे का चक्कर कैसे, ऊंट को करें कैसे? अब आधा आधा तो बांट नहीं सकते ऊंट को। चक्कर पड़ रहा था कि आधे कैसे करें। फिर कहा था 1/4। अब 19 का 1/4 करो तो भी कुछ न कुछ ऊंट में से उसको काटना पड़े, तो ये उलझ गई गुत्थी। तो अब वो महाराज ऊंट का व्यापारी वसीयत तो लिख गया, पर लोग परेशान हो गए उसकी वसीयत के पीछे, इसका बंटवारा कैसे करें। सब घर वाले परेशान। एक दिन वही महात्मा जी आ गए वापिस, जिनको ऊंट दिया था।
और उनके सामने ये समस्या आई, उनके सामने समस्या आई कि महाराज वो आपका जो भगत था वो वसियत लिख गया। अब ऐसी वसियत लिख गया है कि 19 ऊंट के आधे तो बेटे को, 1/4 बेटी को और 5वां हिस्सा नौकर को देना है। अब कैसे बंटवारा करें? महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हम तो महात्मा है, परकार्याणि साधयति स साधु, एक काम करो मेरा भी ऊंट रख लो। अब कितने हो गए? अब 20 के आधे करो, बताओ। ये तो हो गए बेटे के। और क्या कहा था? 1/4 बेटी को, 5, 10 अलग चले गए, 5 अलग चले गए। और क्या कहा था? 5वां हिस्सा नौकर को। तो कितने हुए भैया मनोज? 5वां हिस्सा कितना होता है? हाँ, ये मुंबई के व्यापारी एडवांस होते हैं थोड़े। तो 5वां हिस्सा मतलब 4 नौकर को, तो 10 बेटे को दे दिए, 5 बेटी को दे दिए, 4 नौकर को दे दिए। बचा कितना? महात्मा जी ने कहा मेरा ऊंट मेरे को दो वापस। और महात्मा जी ऊंट लेकर के चले गए। ये है भगवान की माया। बंटवारा भी हो गया और जो समझ जाए वो समझना। आइए, यही भगवान की माया है। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा गीता में, मम माया दुरत्यया। सहज नहीं है।